नमस्कार, मैं अलीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली बहुमत। कुछ देर में करेंगे समर्थकों को संबोधित। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस काफी पीछे, 214 इलेक्टोरल वोट पर ही रह गई सीमित। ट्रंप 270 से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन। लालू प्रसाद यादव ने शारदा सिन्हा के देहांत पर किया शोक व्यक्त। कहा, वो सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। झारखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी मॉडल का जिक्र किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, राम तो हुए ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 नवंबर को आतंकवाद रोकथाम सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। बढ़ते आतंकवाद को लेकर सत्र को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर। जानकारी के मुताबिक इलाके के लोलाब मुठभेड़ जारी। गुजरात के आनंद में बड़ा हादसा। वासद क्षेत्र में बुलेट ट्रेन के लिए बन रहा पुल ढहा। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद पुनर्स्थापन का काम जारी। इंडिया गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन ने मैया गारंटी का ऐलान किया। दुमका में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस धरती की रोटी बेटी माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। भाजपा की सरकार बनेगी। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 8 से 14 नवंबर के बीच करीब 11 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में चुनाव से पहले करीब 20 से 22 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुख्य रूप से 10 गारंटियों पर फोकस किया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने जारी किया घोषणा पत्र। महाराष्ट्र बीजेपी ने पार्टी अनुशासन का पालन न करने और उसे तोड़ने के आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इस दौरान मौजूद रहेंगे। केरल के वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। कई इलाकों में करेंगी चुनावी प्रचार का आगाज। जनता को करेंगी संबोधित। दिल्ली सरकार ने ठंड के मौसम में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक विंटर एक्शन प्लान तैयार किया। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार 6 नवंबर से यानी आज से 1 महीने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ विधानसभा का पहला सत्र। तीसरे दिन भी सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिला जबरदस्त संग्राम। रोकने के लिए मार्शल को बीच में अंदर आना पड़ा। तिरुमाला में बीआर नायडू ने ली शपथ। श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के न्यासी बोर्ड के बने 54वें अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कहा, LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम के भीतर वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीमा कंपनियां ऐसे मामलों में क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती हैं। हमास से जंग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया गया है। फिलहाल विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स को रक्षा मंत्री का जिम्मा दिया गया। अमेरिकी सांसद और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रिचर्ड का बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो दोनों ही व्यवसाय के पक्षधर हैं। मुझे लगता है कि वो मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। सिंगापुर में भारतीय रेस्टोरेंट ने वर्क परमिट पर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से रसोइयों को नियुक्त करने की अनुमति देने के सरकार के कदम का स्वागत किया। अनुमति के बाद पर्व के मौके पर रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा आसान हो गया है। आईपीएल ने मेगा नीलामी को लेकर बड़ा ऐलान किया। आईपीएल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि मेगा नीलामी का आयोजन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जद्दा में होगा। इस बार ऑक्शन के लिए कुल 16 देशों के 409 विदेशी प्लेयर्स ने भी अपना नाम रजिस्टर कराया। इसमें से 6 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी शामिल। भूल भुलैया 3 के प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन पहुंचे वाराणसी। नमो घाट से नाव पर सवार होकर बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। कार्तिक आर्यन ने पूरे विधि विधान से की मां गंगा की पूजा अर्चना।